the coach-up class. Let's start our physics portion of the class 9. So दोस्तों क्लास 9 का पोर्शन शुरू करने से पहले आज हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, ताकि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा कम टू द पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले हम फिजिक्स को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि फिजिक्स होता है क्या और ये फिजिक्स आया कहाँ से। देखिए फिजिक्स जो वर्ड है, फिजिक्स एक लैटिन भाषा से आया है। फिजिक्स एक प्राचीन एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है जिसका नाम होता है फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मतलब होता है टू नो, या होता है टू नो अबाउट द यूनिवर्स। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड देयर लॉज, नेचर एंड देयर लॉज या फिर यूनिवर्सल एनर्जी। फिजिक्स विज्ञान की वो भाषा है जिसमें हम नेचर के बारे में और उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करते हैं इस फिजिक्स में। सो बेसिकली अगर हम ऊर्जा के बारे में बात करें फिजिक्स में, तो हम कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन इटसेल्फ एनर्जी, वर्क एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सारे के सारे इसमें एनर्जी के पार्ट आते हैं। बट इस एनर्जी को हमको जानने से पहले इसका थोड़ा हम फंडामेंटल जान लेते हैं। फंडामेंटल होता क्या है? देखिए फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स जो डिस्क्राइब करता है वो नेचर के क्वांटिटिवली और क्वालिटिवली दोनों ही चीज को बयान करता है। क्वांटिटी क्या? क्वांटिटी का मतलब होता है तादाद, वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को वो डिस्क्राइब करेगा और साथ में क्वालिटिवली को भी वो डिस्क्राइब करेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। द फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी इजीली मेजर्ड। जैसा मैं एग्जांपल में आपको हम कहेंगे मास हो गया, लेंथ हो गया, आपका टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक आता है यूनिट्स होता है। ये यूनिट्स क्या होती है इस बात को समझना है। यूनिट्स का मतलब होता है इकाई होता है, यानी कि टू मेजर द एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी इज कंपेयर्ड, यानी कि किसी भी एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी नोन और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करना, हम उस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजरमेंट करना, यानी टू मेजरिंग द अननोन क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टू मेजरिंग द अननोन क्वांटिटी एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर नोन क्वांटिटी, उस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। यानी जैसे हम कहेंगे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, मीटर क्यूबिक हो गया, जिससे हम बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, मीटर स्क्वायर हो गया आपका, मीटर स्क्वायर को हम एरिया बोलते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स क्या होती है? इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए, एंड इट शुड बी अनचेंजेबल, इसमें किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड बी मेजरेबल इन साइज। मेजरेबल इन साइज का मतलब ये अच्छी तरीके से इसको हम मेजर कर सके किसी एक नोन क्वांटिटी के अबाउट में। ये सारा का सारा जो चीज होता है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिट्स होती है। फिर से बता देता हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट क्या होती है। इट शुड बी अनचेंजेबल, इट शुड बी reproducible, it should be well defined, and it should be easily measurable according to their size. Classification of physical quantity. Physical quantity की classifications. There are two types of the physical quantities, fundamental quantity and the other is the डिराइव क्वांटिटी। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है? डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, या फिर कह सकते हैं इसको विच इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, या फिर विच इज इंडिपेंडेंट, जो कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए ये किसी दूसरे क्वांटिटी से नहीं आया है। जैसे हम अगर बात करेंगे मास का, मास कहीं और से डिराइव होकर के नहीं आया है। लेंथ का हम बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। इफ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के बारे में बात करें तो ये कहीं और से डिराइव होकर के नहीं आया, बल्कि ये इटसेल्फ में, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। अब दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? देखिए डिराइव यहाँ पे आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि डिराइव का मतलब है ये कहीं से डिराइव्ड होकर के आया है। तो इसका मतलब है द क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड, या फिर द क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे अपने आप को प्रूफ करने के लिए डिपेंड है, वैसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वैसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि द क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो कि डिराइव होकर के आया कहां से? जो अभी हमने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी, वहां से डिराइव होकर के आया, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी।
लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का आप एग्जांपल लीजिए, जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का दोस्तों हमने एग्जांपल दिया था, आपको लेंथ मैंने कहा था, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन अगर हम इसी चीज को कहें, जैसे अब मैंने कहा था टाइम कहा था, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो सेकंड होता है। तो अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूंगा तो आप सभी जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम। मतलब कि किसी पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस किसी के द्वारा ट्रेवल किया गया, उसको हम बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। और डिस्टेंस का मतलब क्या, कोई लेंथ के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस का मतलब क्या, कोई लेंथ के बारे में बात करूंगा। और टाइम का मतलब मैं कोई सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है ये मीटर पर सेकंड होती है। मतलब ये हुआ कि स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है और स्पीड डिराइव होकर के आया है। स्पीड डिराइव होकर के आया कहां से, लेंथ की मदद से और टाइम की मदद से। मतलब कि स्पीड को बिना लेंथ और टाइम की बदौलत हम उसको नहीं कह सकते। स्पीड कैन नॉट बी टेल्स दैट एनी फंडामेंटल क्वांटिटी। स्पीड को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, आपको एक्सेलरेशंस के बारे में बात करूंगा। तो एक्सेलरेशंस का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में समय के अनुसार तब्दीली होना, चेंजिंग होना, यानी कि इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आप देखिए, ये दो बार टाइम के ऊपर डिपेंड हो रहा है और एक बार लेंथ यानी डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड हो रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है। मैकेनिक्स पोर्शन, अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा मैकेनिक्स का बेसिक जान लेते हैं। आप क्लास 9th में चूंकि आ चुके हैं तो अब आपको थोड़ा मैकेनिक्स के बारे में जानना जरूरी है। देखिए मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी बॉडी पर लगाए गए फोर्स का क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। यानी मैकेनिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द फिजिक्स या फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एनी बॉडी। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर फोर्स का क्या प्रभाव पड़ा, उस चीज को हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स में, या हम इस चीज को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशंस, मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशंस। तो मैकेनिक्स है क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरी। मैकेनिक्स को दो बेसिक कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 एक होता है स्टैटिक होता है और दूसरा होता है डायनामिक्स होता है। स्टैटिक, अदर वन इज द डायनामिक। नंबर 1 स्टैटिक एंड नंबर 2 डायनामिक्स। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टैटिक। स्टैटिक बोलते हैं किसको, ज्यादा नहीं थोड़ा ही जानना है। स्टैटिक क्या होती है, यानी कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन, यानी रेस्ट कंडीशन, रुका हुआ अवस्था में। यानी स्टैटिक इज दैट पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स which deals with the body at rest under the action of force। मतलब कि ये वो पार्ट है मैकेनिक्स का कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी रेस्ट अवस्था में है, मेरे फोर्स लगाने के बावजूद भी वो बॉडी रेस्ट अवस्था में है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, तो उस चीज को हम समझते हैं स्टैटिक्स के अंदर। जैसे कि हमने बल लगाया किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो मेरे द्वारा लगाया गया बल, मगर बल लगा कहां, दीवार पे, वहां कोई मोशन नहीं हुआ। तो इस तरह के लगाए गए बल को हम लोग पढ़ते हैं क्या, किसके अंदर पढ़ते हैं, या क्या कहते हैं कि फोर्स अंडर द स्टैटिक्स कंडीशन। इस चीज को हम लोग स्टैटिक्स कंडीशन में बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डायनामिक्स कंडीशन। डायनामिक्स कंडीशन क्या होता है, इट डील्स विद द बॉडी अंडर द मोशन। बॉडी मोशन में है, यानी कि dynamics is that part of the mechanics, dynamics is that part of the mechanics which deals about the motions of the body, which deals about the motions of the body, body के motions को। so जैसा कि अभी हमने आपको बताया डायनामिक्स क्या होती है कि it deals with the body under the condition of motion। बॉडी मोशन की कंडीशन में डील करती है, यानी कि बॉडी को बतलाता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि बॉडी मोशन में है। आइए दोस्तों देखते हैं आप कि डायनामिक्स का जो क्लासिफिकेशन है ये दो भाग में क्लासिफाई डायनामिक्स को भी किया गया है। डायनामिक्स हैज आल्सो बीन क्लासिफाइड इनटू द टू बेसिक कैटेगरीज। नंबर 1 इज द काइनेमेटिक्स एंड सेकंड इज द काइनेटिक्स। नंबर 1 काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन इज द काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि काइनेमेटिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स डायनामिक्स का वो पार्ट है, यानी कि वो कंडीशन से, वो टर्म्स कंडीशन से जिसके अंदर
हम बॉडी को ये तो जानते हैं कि बॉडी मोशन में है, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी मोशन में है, मगर विदाउट नोइंग द काउज ऑफ मोशन, मगर उसमें हमको ये नहीं पता होता है कि काउज ऑफ मोशन क्या है, मोशन होने का मेन कारण क्या है। यानी काइनेमेटिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट नोइंग द काउज ऑफ द मोशन, विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ द मोशन। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो काइनेटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द डायनामिक्स, काइनेटिक इज दैट पार्ट्स ऑफ द डायनामिक्स which deals about also the motion of the body। ये भी बॉडी के मोशन को डील करता है, मगर विदाउट क्या, मगर इसमें क्या होता है कि मोशन के कंडीशन का, मोशन का जो मेन कंडीशन है, मोशन का जो मेन काउज है, ये हमको पता होता है कि व्हाट आर द मेन काउज ऑफ द मोशन। इट इज दैट पार्ट ऑफ द डायनामिक्स इन विच वी नो अबाउट द मेन रीजन ऑफ द मोशन।